फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 के लगभग सभी ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की विज़िट हम कर चुके हैं। आप लोगों ने भी इन फ्लैट्स की विज़िट की होगी और आप प्लान कर रहे होंगे इनमें से कोई एक फ़्लैट बुक करने का या फिर एक से ज़्यादा फ्लैट बुक करने का भी आप प्लान कर रहे होंगे। 11 तारीख को सुबह 11 बजे इन फ्लैट्स की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मन में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है कि आखिर कौन से फ्लैट जो है बेटर है या फिर कौन सा फ्लैट जो है बेस्ट है। तो आइए फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक कंपैरिजन शीट मैंने आपके लिए बनाई है, तो देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन से फ्लैट जो हैं बेटर हैं और कौन सा फ्लैट जो है बेस्ट है। फ्रेंड्स ये कंपैरिजन शीट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स की, जो कि डीडीए ने निकाले हैं दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में। और एक बार हम इसको गो थ्रू करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले लोकेशन वाला कॉलम है, आप देख सकते हैं कौन से लोकेशन का फ्लैट है। दूसरा, फ्लैट का एरिया क्या है, कॉस्ट, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, पर्पज़ और यहाँ पे रिमार्क्स, ये हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले यदि हम बात करते हैं नरेला सेक्टर G7 के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स की, तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने नरेला सेक्टर G7 के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स विजिट किए थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि उसका एरिया जो है 35 स्क्वायर मीटर का है। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट डीडीए ने यहाँ पे रखी है 14 लाख रुपए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कॉस्ट डीडीए ने सेक्टर 7 में 14 लाख रुपए रखी है। यदि इन फ्लैट्स के एडवांटेजेस की बात करें तो इनका लो बजट फ्लैट है, यानी कि यदि आपका बजट जो है कम है तो आप इन फ्लैट्स के लिए जा सकते हैं। दूसरा, इंडस्ट्रियल एरिया नज़दीक में, बवाना का, नरेला का, कुंडली का इंडस्ट्रियल एरिया अप्रोचेबल है, राई वगैरह, सोनीपत ये सब नज़दीक है, यानी कि अप्रोचेबल है। नरेला रेलवे स्टेशन पास में है। यूईआर 2 वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लगभग पूरा हो चुका है। पार्किंग वहाँ पे अच्छी खासी पार्किंग है। बस स्टैंड है पास में, मेट्रो प्रोजेक्टेड है। नरेला को डीडीए एक सब्सिडी के रूप में डेवलप कर रहा है, तो वहाँ पे और फैसिलिटी भी डीडीए डेवलप करेगा। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे हमने जाने थे जब हमने नरेला सेक्टर G7 की विज़िट की थी। बाकी आप उस पर्टिकुलर वीडियो को भी जाके प्लेलिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे, बाकी इसके अलावा भी कुछ और एडवांटेजेस हो सकते हैं। इस वीडियो में हम फ्लैट्स का कंपैरिजन करेंगे कि कौन से फ्लैट्स जो है बेटर रहेंगे। तो आप अपनी भी राय दीजिएगा इसमें कमेंट बॉक्स में कि कौन से फ्लैट जो है बेटर हो सकते हैं। हो सकता है मेरी राय कहीं गलत हो, तो आप उसको सुधार करने की कोशिश करिएगा। और नरेला सेक्टर G7 के यदि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स हैं उनके डिसएडवांटेजेस देखा जाए तो डिसएडवांटेज ये है कि ये बवाना की जेजे कॉलोनी उनके पास में है। तो बवाना की जेजे कॉलोनी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज का कारण है, क्योंकि वहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैड एलिमेंट्स जो है वहाँ पे घूमते रहते हैं और वहाँ पे मतलब काफ़ी क्राइम रेट ज़्यादा है। तो एक डिसएडवांटेज यहाँ पे है। स्मॉल साइज़, बहुत छोटे हैं। बेडरूम बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा बेडरूम है। एक डबल बेड लग जाए बड़ी मुश्किल से, वही बड़ी बात है। आइसोलेट एरिया है, मतलब सुनसान है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है। अभी डीडीए ने पिछले 10 साल से डीडीए कोशिश कर रहा है उनको सेल आउट करने की। सेल तो होते हैं लेकिन लोग सरेंडर कर देते हैं, तो ये एक थोड़ा सा इशू वहाँ पे है। लैंडफिल साइट है पास में, यानी कि डंपिंग ग्राउंड, कूड़ा फेंका जाता है वहाँ पे। दिल्ली का कूड़ा इकट्ठा करके वहाँ पे फेंका जाता है। वैसे तो दिल्ली में कई सारे डंपिंग ग्राउंड है, लेकिन उसमें नरेला भी एक डंपिंग ग्राउंड आजकल बना हुआ है। डीडीए अपनी पिछली कई स्कीम्स में इनको सेल आउट नहीं कर पाया है, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब बात करते हैं कि पर्पज़ क्या है आपका और फ्लैट लेना क्यों चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए या रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए। फ्रेंड्स यदि आप रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए फ़्लैट ले रहे हैं तो आप अकेले तो वहाँ पे रहेंगे नहीं। फ्लैट्स जब वहाँ पे सेल आउट होंगे, वहाँ पे लोग रहना स्टार्ट करेंगे, तभी ना रहना स्टार्ट करेंगे आप भी। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यदि फ्लैट्स पूरे नहीं बिक पाए तो हो सकता है कि लोगों को रहने में वहाँ पे टाइम लगे, क्योंकि अभी यानी कि 8 दिसंबर तक अब तक कुल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए 10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं। तो 10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं और फ्लैट्स हैं 30,500 समथिंग फ्लैट्स हैं। तो 10,000 लोगों ने ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन किए हैं। बाकी के 2 दिन में देखते हैं कितने लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो तो टाइम ही बताएगा। तो
10,000 रुपये से मैक्सिमम लोग जो हैं वह द्वारका लोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, यानी द्वारका लोकेशन को वो हिट करेंगे। तो यदि आप रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हो सकता है अगले 2-3 साल में लोग रहना स्टार्ट कर दें। तो लोग रहने स्टार्ट करेंगे तो इन फ्लैट्स का जो आइसोलेशन है वो भी ख़त्म होगा। दूसरा, यदि आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं तो पहली बात तो आप EWS कैटेगरी के फ्लैट्स को 5 साल तक बेच नहीं सकते, ठीक है भाई। 14 लाख का फ्लैट है। यदि आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि 5 साल बाद उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? भाई 14 लाख का फ्लैट है तो 5 साल बाद उसकी कॉस्ट आप अपने हिसाब से सोचिए कितना चाहते हैं। यदि आप 14 लाख रुपए को बैंक FD में डालते हैं ना, 1 साल का ब्याज जो है 98,000 आएगा। यह मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाला है। नॉर्मली बैंक जो है कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, तो मान के चलिए कि 1 लाख रुपए ब्याज आएगा आपका बैंक FD में नॉर्मल आज की डेट पे 7% जो रेट चल रहा है। तो 1 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट आएगा। 5 साल में आपके 14 लाख रुपए बन जाएंगे 19 लाख रुपए, यानी कि 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट आएगा जब तक आप 5 साल तक इन फ्लैट्स को बेच नहीं सकते। यदि आप 5 साल बाद बेचने जाते हैं और 19 लाख कॉस्ट आपको लगता है कि मिल जाएगी, तब तो आप बेशक इनमें इन्वेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं मिल पाएगी तो थोड़ा सा आप सोच समझ के करिएगा, क्योंकि ये 14 लाख रुपए ये नहीं है कि सिर्फ आपको 14 लाख ही देने, इसके अलावा और भी कई चीज़ें आपको देनी होगी। इसका वीडियो आपको कल दूंगा मैं कि आपको और कौन कौन से अमाउंट पे करने होंगे 14 लाख के अलावा। तो पर्पज़ हमने बात की कि रेजिडेंशियल या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिमार्क्स यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आते हैं नरेला सेक्टर G2 के EWS कैटेगरी के फ्लैट्स। एरिया 35 स्क्वायर मीटर, कॉस्ट जो है 11,54,000 से 11,67,000 रुपये रखी है। इसका भी लगभग सेम एडवांटेजेस है जो कि हमने ऊपर यहाँ पे डिस्कस किए थे। डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पे लगभग सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे लैंडफिल साइट जो है यहाँ पे पास में नहीं है, दूर है। बाकी सारे डिसएडवांटेजेस हैं सेम टू सेम है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉस्ट 14 लाख रुपए है, सेम एरिया की यानी सेम स्क्वायर मीटर की। यहाँ पे आपको 11.5 लाख रुपए की कॉस्ट है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं, रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर ही चुके हैं। लेकिन ये जो फ्लैट्स हैं सेक्टर G7 के फ्लैट से बेटर है, बेटर देन G7, ठीक है। तो यदि आप नरेला में लेना ही चाहते हैं, कुछ ज़्यादा ही मजबूरी है कि आप रेंट पे रहते हैं या फिर आपको लेना ही लेना है, तो आप सेक्टर G2 को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप बात करते हैं नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के EWS कैटेगरी के फ्लैट्स की। इनका एरिया DDA ने जो बताया है वह है 61 से लेकर 65 स्क्वायर मीटर तक का, जो कि अलग अलग पॉकेट में अलग अलग है। कॉस्ट की बात करें तो 32 लाख, 33 लाख, 35 लाख, जो कि अलग अलग पॉकेट में अलग अलग DDA ने यहाँ पे बताई है। एडवांटेजेस की बात करें तो नाइस लोकेशन, अच्छी लोकेशन पे फ्लैट्स हैं। कॉमन कंपाउंड फॉर EWS, MIG एंड HIG, यानी HIG, MIG और EWS वालों के लिए कॉमन कंपाउंड है, यानी कि उसकी बाउंड्री एक ही है। जैसा कि मैंने आपको विजिट भी कराई थी इन फ्लैट्स की, तो आप उस पर्टिकुलर विजिट को भी जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इन फ्लैट्स का डिज़ाइन क्या है। पास में पार्क है, फ्लैट जो है काफ़ी स्पेसियस है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, यानी DDA ने इनको फर्स्ट टाइम अपनी किसी स्कीम में निकाला है अलॉटमेंट के लिए। GT रोड नज़दीक में, UER2 नज़दीक में, नरेला का स्टेशन पास में है, बस सर्विस ईजिली आपको अवेलेबल है, मेट्रो प्रोजेक्टेड है। ये सब एडवांटेजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। दूसरा डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हाई कॉस्ट है, इन फ्लैट्स की कॉस्ट ज़्यादा है। इतनी कॉस्ट में तो 2 EWS कैटेगरी के फ्लैट्स आपको मिल जाएंगे नरेला के पॉकेट 1C, 1B और 1A में, लगभग 48 स्क्वायर मीटर के, जैसा कि हमने DDA की प्रीवियस स्कीम में देखा भी था। तो उस हिसाब से कॉस्ट जो है DDA ने काफ़ी ज़्यादा रखी है। तो ये एक यहाँ पे डिसएडवांटेज हमें देखने को मिल रहा है। बाकी आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लेना चाहते हैं या रहने के पर्पज़ से लेना चाहते हैं, वो आप खुद देख लेना। आप जैसा कि मैंने आपको 7% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाया कि आपको लगता है कि इतना आपको बेनिफिट मिल सकता है तो ठीक है, नहीं तो आप देख सकते हैं दूसरे ऑप्शन को भी। रिमार्क्स में मैं यहाँ पे देता हूँ कि बेटर टू गो फॉर द्वारका। भाई जब 32, 33 और 35 लाख रुपए के फ्लैट आप यहाँ पे लेंगे तो इससे अच्छा द्वारका में लीजिए। द्वारका में भी लगभग यही रेट के हैं, बल्कि इससे कम रेट के हैं, 35 लाख के तो नहीं है। द्वारका में तो 32 लाख का भी है, 26 लाख का भी है। तो भाई नरेला में ही क्यों जाएंगे, द्वारका में नहीं जाएंगे जब इतने अमाउंट का लेना ही है। तो आप ये सोच समझ के लेना कि नरेला में 35 लाख का लेना है
कि द्वारका में 29 से लेकर 32 लाख का लेना है, तो ये आप ये थोड़ा सोच लेना। सॉरी, ये लोकनायकपुरम का था, द्वारका का ये है 33 से 34 लाख। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे 32-33 लाख का लेना चाहते हैं कि द्वारका में आप 34 लाख का लेंगे, तो कॉस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि आपको ये बेटर पड़ेगा। बाकी यहाँ पे 26 लाख का भी फ्लैट है द्वारका सेक्टर 19B में। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आपका जो पर्पज़ है उसके अकॉर्डिंग आप अपने फ्लैट को चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं लोकनायकपुरम की। लोकनायकपुरम में जो फ्लैट का एरिया है EWS कैटेगरी का, वह एरिया है 55 स्क्वायर मीटर से लेके 61 स्क्वायर मीटर तक का। कॉस्ट की बात करें तो 29 लाख से लेकर 32 लाख इसकी कॉस्ट रखी है DDA ने। इन फ्लैट्स के एडवांटेज यही है कि UER2 नज़दीक में, मेट्रो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, DTC का स्टार्टिंग पॉइंट है, पार्किंग अच्छी खासी है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है। फर्स्ट टाइम DDA ने निकाला है इसको अपने स्कीम में अलॉटमेंट के लिए। इससे पहले DDA ने कभी इन फ्लैट्स को नहीं निकाला था, ठीक है। और इन फ्लैट्स के नुकसान की बात करें तो बक्करवाला की JJ कॉलोनी नज़दीक है। अब ये JJ कॉलोनी के पास फ्लैट्स है, तो भाई आप 32 लाख का फ्लैट लेंगे और किसी को क्या बताएंगे, भाई बक्करवाला JJ कॉलोनी के पास आ जाना। कोई रिश्तेदार भी आने वाला होगा तो उसको बताओगे ना कि बक्करवाला JJ कॉलोनी पूछ लेना भाई, क्योंकि लोकनायकपुरम तो कोई बता नहीं पाएगा। आप नजफगढ़ में खड़े हैं सपोज डेट, या नांगलोई में खड़े हैं, या पीरागढ़ी में खड़े हैं, या फिर साउथ दिल्ली से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो आपको बताना जो पड़ेगा ना, वो बक्करवाला ही बताना पड़ेगा। लोकनायकपुरम किसी से पूछोगे तो कोई बता भी नहीं पाएगा, बस वाला भी नहीं बता पाएगा। है तो JJ कॉलोनी के पास ही ना, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब आप 32 लाख के यहाँ पे लेंगे, इससे अच्छा 26 लाख या 33 लाख के यहाँ पे नहीं ले लेंगे। तो ये आपकी इच्छा है, बाकी आप सोच समझ लेना कि अच्छा कहाँ पे रहेगा। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि UER2 बिल्कुल नज़दीक में ही है, तो UER2 जब स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे जो व्हीकल्स का प्रेशर है बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो AQI बढ़ेगा। अब AQI बढ़ेगा तो पोल्यूशन का एक सामना करना पड़ेगा आपको इन फ्यूचर हमेशा। फ्रेंड्स, वहीं आपके फेज़ 4 में DDA ने LIG फ्लैट्स निकाले थे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फेज़ 4 में लोकनायकपुरम में ही, जिसकी कॉस्ट DDA ने रखी थी 26 लाख से लेकर 28 लाख। भाई LIG फ्लैट्स आप लोकनायकपुरम में दे रहे हैं 26-28 लाख के, और यहाँ पे EWS दे रहे हैं 29 से 32 लाख में। ये तो DDA को सोचना चाहिए ना कैसे दे रहे हैं। भाई LIG से महंगे EWS कैसे हो गए? तो ये थोड़ा सा यहाँ पे थिंकिंग सब्जेक्ट है कि आखिर LIG से महंगे EWS क्यों हुए पर्टिकुलर इसी जगह पे, क्योंकि जहाँ पे EWS है उसके जस्ट पास में ही LIG भी है। पता नहीं क्यों महंगे कर रखे हैं, शायद कंस्ट्रक्शन नया है इसलिए महंगे कर रखे हैं, लेकिन LIG से महंगे नहीं होने चाहिए थे, कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। बाकी आप देख लेना कि आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लेना चाह रहे हैं या रेजिडेंशियल पर्पज़ से लेना चाह रहे हैं। कोई भी पर्पज़ हो, आप उसके अकॉर्डिंग अपना सोच समझ के यहाँ पे इन्वेस्ट करना, क्योंकि 32 लाख के ये फ्लैट लेंगे, इससे अच्छा 33-34 लाख में हम द्वारका सेक्टर 14 में नहीं चले जाएंगे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको रखने से पहले एक बार आप सोच लेना। यहाँ पर रिमार्क्स में यही दूंगा कि बेटर टू गो द्वारका। भाई JJ कॉलोनी के पास रहने से अच्छा है द्वारका में चले जाइए आप, क्या दिक्कत है भाई? यहाँ पे कितना भी रहेंगे कॉलोनी में रहेंगे, कॉलोनी के पास में रहेंगे। द्वारका का जो सेक्टर 14 है मेरे ख्याल से बेटर है इससे। बाकी आप अपने बजट और अपने पर्पज़ के हिसाब से सोच लेना कि आपको कौन सा फ्लैट जो है सूटेबल रहेगा। अब बात करते हैं द्वारका सेक्टर 19B के EWS कैटेगरी के फ्लैट्स की। इनका एरिया 50 स्क्वायर मीटर का है। कॉस्ट जो है DDA ने फ्लैट 26 लाख रखी है। अच्छी लोकेशन, नाइस लोकेशन। द्वारका इटसेल्फ ए गुडविल, द्वारका का अपने आप में ही एक नाम है, इसलिए इन फ्लैट्स की कॉस्ट भी है। एयरपोर्ट पास में है, गुड़गांव नज़दीक है, आप इजीली गुड़गांव जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेट्रो 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज आपको यहाँ पे मिलेगा। पास में ड्रेन है, नाला है उसके पीछे। फ्रेंड्स, जो लास्ट की बिल्डिंग है ना, पीछे वाले जो टावर्स हैं वो नाले के पास में है। बाकी आप आगे के टावर्स में इन फ्लैट्स को खरीद सकते हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 26 लाख DDA ने जो कॉस्ट रखी है वो EWS के लिए तो थोड़ी ज़्यादा है ही, बट ये फ्लैट्स बिक जाएंगे, DDA के फ्लैट बाकी नहीं रहेंगे। अगला जो डिसएडवांटेज इसमें है, ये इसका पोजीशन जो है मेरे ख्याल से लेट मिलेगा। और लेट पोजीशन इसलिए मिलेगा ना क्योंकि अभी इन फ्लैट्स में काम चल रहा है, फाइनल काम नहीं हुआ है अभी इसमें काम फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इन फ्लैट्स का पोजीशन आपको थोड़ा लेट हो सकता है। तो लेट होगा तो आपको कितना % पेमेंट करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको जब इन फ्लैट्स की विज़िट कराई थी तो मैंने आपको बताया था। बाकी आप उस वीडियो को पर्टिकुलर द्वारका सेक्टर 19B की विज़िट वाली वीडियो को सर्च करके आप देख सकते हैं।
यदि आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लेते हैं या रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए लेते हैं, ये आप अपना सोच लीजिएगा। बाकी ये दोनों पर्पज़ के लिए ये सूटेबल है। जब आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लीजिए या फिर रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए लीजिए, दोनों पर्पज़ के लिए फ्लैट्स जो है सूटेबल है। सिर्फ लास्ट टावर जो पीछे के टावर है ना, वो थोड़ा आप कोशिश करिएगा यदि अवॉइड हो जाए तो उसके लिए आपको देख के आना पड़ेगा कि कौन से टावर जो है पीछे के हैं, या फिर इसका मैप में आप समझ लीजिएगा, जो इसका मैप दे रखा है यदि आपको समझ में आता हो तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। बाकी ये फ्लैट्स जो हैं बचेंगे नहीं, सारे बिक जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा, देख लेना आप। अब बात करते हैं द्वारका सेक्टर 14 की। द्वारका सेक्टर 14 में जो डीडीए ने EWS कैटेगरी के फ्लैट्स निकाले हैं, वह निकाले 58 से लेकर 59 स्क्वायर मीटर तक का। 33,60,000 से लेकर 34,50,000 इनकी कॉस्ट रखी है। इन फ्लैट्स के एडवांटेजेस यही हैं कि मेट्रो बिल्कुल पास में है। सबसे बड़ी बात कन्वेंस की है। आपको कहीं भी आना जाना हो, आपके लिए बहुत सूटेबल फ्लैट्स हैं। यहाँ पे दिक्कत किसी भी तरह की नहीं लग रही है मुझे। वेगास मॉल पास में है, बस सर्विस भी बहुत अच्छी है दोनों तरफ ही। फ्लैट्स के पीछे भी बस सर्विस आपको मिल जाएगी, फ्लैट्स के आगे जो मेट्रो स्टेशन मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे भी आपको बस सर्विस ईजिली अवेलेबल है। द्वारका का अपने आप में एक गुडविल है, द्वारका नाम से ही बिक जाता है फ्लैट्स। तो जब सेक्टर 19B में जो फ्लैट्स बिके थे पिछले स्कीम में, जो 4th फेज था डीडीए का, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि MIG कैटेगरी के फ्लैट्स थे, डीडीए ने निकाले, जो कि पिछले 10 साल से नहीं बिक पा रहे थे क्योंकि बगल में नाला था। लोगों ने लिए थे, उसके बाद सरेंडर कर दिए, लिए सरेंडर किए, यही चल रहा था। लेकिन फास्ट सर में आते के साथ ही वो फ्लैट सारे गोली की तरह बिक गए। भाई गोली की तरह ही बिके ना, क्योंकि जब वो फ्लैट निकले थे तो फर्स्ट डे जिस दिन बुकिंग स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का फेज़ 4 में, तो पहले दिन तो सर्वर ही क्रैश कर गया था, डीडीए का सर्वर ही क्रैश कर गया था। तो जिसके कारण से फ्लैट्स की बुकिंग नहीं हो पा रही थी। बड़ी मुश्किल से लोगों ने जिस दिन द्वारका सेक्टर 19B के फ्लैट्स बुक किए, उसके अगले दिन से सर्वर एकदम स्मूथ हो गया था। तो जब डीडीए ने वो फ्लैट्स बेच दिए, तब तो ये तो काफ़ी अच्छे फ्लैट्स है उसके मुकाबले। दूसरा न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, फर्स्ट टाइम डीडीए ने इनको अलॉटमेंट के लिए रखा है। द्वारका से गुड़गांव वगैरह जाना बहुत ईजी है। डिसएडवांटेज की बात करें तो कॉस्ट थोड़ी हाई है, मानता हूँ कि कॉस्ट हाई है। नियर में कॉलोनी है, एक अनऑथराइज कॉलोनी है। पार्किंग इशू में भी मेरे ख्याल से इसमें पार्किंग इशू यहाँ पे आपको है, क्योंकि जो फ्लैट्स रखे हैं ना, वहाँ पे आपके EWS भी है, LIG भी है, MIG भी है, और तीनों का कंपाउंड एक कॉमन कंपाउंड है। तो पार्किंग ऐसे मुझे कुछ जो क्लासिफाइड नहीं दिखी कि हाँ भाई ये उनके लिए, EWS के लिए, ये LIG के लिए, ये MIG के लिए। शायद यहाँ पे पार्किंग इशू आ सकता है। आप लोगों ने भी इन फ्लैट्स की विजिट की होगी। आप यहाँ पे पार्किंग के रिगार्डिंग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि पार्किंग का इशू यहाँ पे होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया था, इतना ध्यान नहीं गया था। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पार्किंग का इशू यहाँ पे रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ फ्लैट्स जो है ज़्यादा हैं, और इतने फ्लैट्स वाले जब गाड़ी खड़ी करेंगे ना, तब वहाँ पे दिक्कत मुझे लग रहा है कि हाँ भाई दिक्कत होगी, पार्किंग की दिक्कत है वहाँ पे। दूसरी चीज़, यदि आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं या रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं, ये आप एक बार सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि 33-34 लाख रुपए कॉस्ट जो है कम नहीं होती। लेकिन ये फ्लैट्स जो है इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल दोनों के लिए बेस्ट है। इन सभी फ्लैट्स में सबसे अच्छे फ्लैट्स जो है यही हैं। हाँ, थोड़ी यह है कि बगल में कॉलोनी है, कोई इशू नहीं है, कॉलोनी है ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई जे कॉलोनी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है वहाँ पे। सबसे बड़ी बात कि कन्वेंस की दिक्कत नहीं है। आप घर से निकलो, मेट्रो पहुँच जाओ। भाई आपको किसी को बुलाना है, आप बता दोगे कि ब्लू लाइन पे द्वारका सेक्टर 14 के मेट्रो स्टेशन पे उतर जाओ, वहाँ से ऐसे आ जाना। आना जाना बड़ा ईजी है, कहीं भी जाना हो आपको, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, कनॉट प्लेस, कहीं भी जाना हो, इवन गुड़गांव वगैरह, नोएडा वगैरह, कहीं भी जाना हो आपको, यहाँ से बहुत ईजी तरीके से आप जा सकते हैं। कन्वेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक चीज़ देख लेना, द्वारका सेक्टर 14 के और द्वारका सेक्टर 19B के एक भी फ्लैट्स नहीं बचेंगे, सब बिक जाएंगे। आप देख लेना ये चीज़, क्योंकि जो लोग गुड़गांव वगैरह में जॉब करते हैं ना, वो लोग ही ये खरीद लेंगे, उनके लिए सूटेबल रहेंगे द्वारका सेक्टर 19B भी और द्वारका सेक्टर 14 भी। हाँ, 19B से थोड़ा सा मेट्रो वगैरह डिस्टेंस पे है, लेकिन 14 तो बिल्कुल सही है यदि आप डीडीए के फ्लैट्स ही लेना चाहते हैं तो, क्योंकि डीडीए के साथ एक फेयर डीलिंग मिल जाती है। बाकी बिल्डर्स वगैरह का तो थोड़ा दिक्कत ही रहता है। आप एक चीज़ देखिए, मानता हूँ कि डीडीए का प्रोसेस थोड़ा सा उलझा हुआ है, थोड़ा सा मतलब टाइम लग जाता है, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, डीडीए ने
सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट बनाया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था मुखर्जी नगर में। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इशू आने लग गए थे। इशू आने लग गए तो आईआईटी दिल्ली ने उसको इंस्पेक्ट किया तो आईआईटी दिल्ली ने बोला कि दिस बिल्डिंग इज़ डेंजर। मतलब सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट की पूरी बिल्डिंग 336 शायद फ्लैट्स हैं वहाँ पे, उसको डेंजर जोन में आईआईटी दिल्ली ने बोल दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने भी इसमें इंटरफेयर वगैरह किया था, एलजी ने भी इंटरफेयर किया था और इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द खाली करने की बात की गई थी। और डीडीए ने बोला था कि हम आपको इसी जगह पे एक नई बिल्डिंग बना के देंगे, नए अपार्टमेंट बना के देंगे। तो डीडीए ने यहाँ तक भी बोला है कि यदि आप दूसरी जगह रहते हैं तो हम आपको पर मंथ 50,000 रुपये किराया देंगे एचआईजी वालों को, और एमआईजी वालों को शायद 30 या 35,000 रुपये रेंट देंगे हम आपको, जब तक हमारी बिल्डिंग तैयार नहीं हो जाती। और बिल्डिंग तैयार होने के बाद हम आपको अलॉट कर देंगे। खुद सोच के देखिए, यदि ये बिल्डर फ्लोर होता और बिल्डर एक बार सेल आउट कर देता तो क्या आपको दोबारा से बिल्डिंग बना के देता, या फिर आपको दूसरी जगह रहने का रेंट देता? हाँ, डीडीए का मानता हूँ कि थोड़ा सा दिक्कत रहता है, उसका प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि भाई आप पेमेंट करो, पेमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, इंतज़ार करते रहो, उसके बाद जाओगे तो जेई साहब की खिदमत करनी पड़ेगी। अपना पोजीशन स्लिप लेने जाओगे तो आपको नरेला में आपने देखा ही होगा, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स या जो भी फ्लैट्स लोगों ने लिए थे उनको पता होगा वहाँ पे कि जब पोजीशन स्लिप लेने गए होंगे तो क्या दिक्कत आई होगी, सबको पता है। या फिर जेई बोल देगा भाई 1 महीने बाद आना, अभी टाइम नहीं है, अभी फ्री नहीं हूँ, तो भाई काम जल्दी करवाने के लिए थोड़ा सा समझ ही रहे होंगे आप। तो इसलिए डीडीए के फ्लैट्स जो हैं थोड़ा सा रिलायबल होते हैं। बाकी एक बार आप सोच समझ के जो भी आप इन्वेस्ट करें, जो भी आप पैसा लगाएं, एक बार सोच समझ के ही करिएगा, क्योंकि घर जो है रोज़ रोज़ नहीं लिए जाते। बहुत लोग तो ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम घर लेने का सोच रहे होंगे डीडीए की इस स्कीम में। तो फ्रेंड्स सोच समझ के लीजिएगा। नरेला वगैरह में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार नहीं 2 बार ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल वहाँ पे रहने लायक तो कुछ है नहीं। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि जैसे 11 तारीख को बुकिंग स्टार्ट होगी तो ऐसा नहीं हो कि 11 तारीख को ही कर ले, एक आध दिन रुक जाइएगा, देखिएगा कि उसमें कितने लोग बुक कर रहे हैं, क्योंकि अभी 30,000 फ्लैट्स हैं और लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया सिर्फ 10,000 8 तारीख तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।